अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ओवरऑल कि अगर बिजनेस मॉडलिंग आपने कर ली मगर बिजनेस मॉडल कम्युनिकेट करते वक्त आपको मसाइल हो या क्लैरिटी में आप किसी को पिच करते वक्त भूल जाएं या आपकी टीम का कोई मेंबर भूल जाए, तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि हम अपनी बिजनेस मॉडल को ओवरऑल लिख लें। आइडिया को मैप करने का जो तरीका है ओवरऑल, इसको कैनवसिंग कहते हैं। पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड यूज होता है बिजनेस मॉडल को कैनवस करने का, उसे एक डॉक्यूमेंट को कहते हैं बिजनेस मॉडल कैनवस। उसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आपको चीजें याद रहती हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये स्टैंडर्डाइज। अगर आपने ये पीएमसी पाकिस्तान में या दुनिया में किसी भी इन्वेस्टर को भेजना है, आप भेज सकते हैं। किसी मेंटर को भेजना है फॉर फीडबैक, आप भेज सकते हैं। ये एक सिंपल सिंगल स्टैंडर्डाइज मेथड है पूरी दुनिया के अंदर। पीएमसी का फायदा क्या होता है? पीएमसी ओवरऑल आपको हेल्प करता है कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने स्टार्टअप को, और आप जब आप उसको लिख कर देखते हैं तो फिर आप उसके अंदर से वो गैप्स भी आइडेंटिफाई करते हैं जो आप पहले किसी तरह लुक ओवर कर गए। इसी तरह आपके पास इस फील्ड के अंदर 9 सिंपल पार्ट्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, उसको समझने के लिए आइए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन में ओवरऑल आपके पास इस वक्त स्टैंडर्ड वर्ल्ड का बहुत बेसिक बिजनेस मॉडल कैनवस, जैसा कि नजर आ रहा है, इसकी ओवरऑल 9 फील्ड्स होती हैं। ये 9 किस्म के क्वेश्चंस हैं जो आपने प्राइमरीली आंसर करने। अगर आपके पास इन 9 चीजों का जवाब है तो आप अपने स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल में बिल्कुल क्लियर हैं, और आपको अब इसके ऊपर फीडबैक चाहिए या फर्दर एग्जीक्यूशन की तरफ आपको जाना। ये 9 फील्ड्स हैं क्या क्या, ये कैसे काम करेंगी, आइए उसको थोड़ा बहुत समझते हैं। प्राइमरीली हमारे पास बिजनेस मॉडल कैनवस में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 3 की एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर की पार्टनर्स होते हैं, की एक्टिविटीज होती हैं, और की रिसोर्सेज होते हैं। जिस तरह के नाम से जाहिर है कि की से मुराद है कि चीदा, इंपॉर्टेंट, मेन। आपके स्टार्टअप में मेन पार्टनर्स कौन से होंगे, मेन एक्टिविटीज आप क्या परफॉर्म कर रहे होंगे, और आपको इसको करने के लिए क्या की रिसोर्सेज दरकार हो। इन तीनों चीजों को यूटिलाइज करते हुए आप क्या वैल्यू प्रपोजिशन बनाएंगे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यानी कि आप कस्टमर को ऑफर क्या चीज करें। इस फील्ड को कहते हैं वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन क्रिएट हो गई, हमें ये बात समझ आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट, कि हमारा कस्टमर रिलेशनशिप किस तरह से होगा। सेकेंडली, हम कौन से चैनल्स के थ्रू अपना पैगाम, अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस, अपना एसएमई से मुराद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये हम किस तरह से लेकर चलेंगे। इसका कोई फिजिकल सेटअप होगा, कोई फिजिकल ऑफिस होगा, हम सिर्फ इवेंट्स पे शो अप किया करेंगे, हम ऑनलाइन लोगों को चीज़ें डिलीवर किया करेंगे, हम किसी स्टोर यानी कि जो डिपार्टमेंटल मेगा स्टोर्स होते हैं, जिसकी एग्जांपल मेट्रो है, जिसकी एग्जांपल अलफता है, हम उसमें कहीं एक छोटा सा अपना कॉर्नर ले लेंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ एड्रेस होती है चैनल के थ्रू। सो हमने पहले डिसाइड किया हमारे कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, फिर हम उनको चैनल्स कैसे करेंगे। आगे यूज़ करते हुए हम समझते हैं कि अगर हमने जिस हिसाब से चैनल बनाया तो हम किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करें। यानी कि हमारे लोग जो होंगे वो ओवरऑल स्टूडेंट्स होंगे, वो जॉब वाले लोग हैं, या वो ओवरऑल जो पैसे बचाना चाहते हैं वो वाले लोग हैं, या जो वो ऐसे लोग जो पैसों से ज़्यादा लग्जरी को प्रेफर करते हैं वो वाले लोग। सो डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स हैं, और वो हम स्टडी करेंगे और अपने स्टार्टअप के लिए क्रिएट भी करेंगे। अब लास्ट 2 फील्ड्स जो हैं ऑब्वियसली वो पैसों के लिए रह जाती हैं। एक साइड पे हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारी बेसिक क्या क्या चीज़ें कॉस्टिंग में यूज़ होंगी, हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सिमिलरली हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, हम ये सब कुछ चीज़ें ऑफर करके कस्टमर से रेवेन्यू लेंगे कैसे। हर केस टू केस बेसिस होंगे, हम एक दफ़ा सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, हम लमसम उनसे मनी लेके प्रोडक्ट देंगे, हम हर चीज़ के ऊपर पैसे चार्ज करने की कोशिश करेंगे, या हम साल में सिर्फ एक दफ़ा पैसे चार्ज करेंगे। ये वो सवाल आते हैं
जो प्राइमरीली अगर आपको क्लियर हो तो आपका बिजनेस मॉडल कैनवस क्लियर होगा। हमने जैसा कि अपने कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी इंश्योर की, इसलिए हम ओवरऑल बिजनेस मॉडल कैनवस डेवलप करेंगे पूरा अपना डमी स्टार्टअप का आप लोगों के साथ साथ। हम स्टेप बाय स्टेप ये उनके अंदर से मेजर फील्ड्स स्टडी करेंगे और उनके अंदर क्या क्या चीज़ा चीज़ा नुकात है उनको देखेंगे, और हम साथ साथ ये फुली डेवलप करेंगे ताकि एट द एंड हमारे पास कोई एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल तैयार हो। अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे करना चाहें तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट ये होगी कि जो भी बिजनेस मॉडल कैनवस होता है या जिसको कॉमन फ्रेज में BMC रेफर करते हैं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। यानी कि आपने एक दफ़ा बिजनेस मॉडल कैनवस बनाया, आपको बिजनेस मॉडलिंग क्लियर होगी, आपने लोगों से फीडबैक लिया, आपने यूजर्स के साथ टेस्टिंग की, आपने प्रोटोटाइप लोगों को दिखाई, लोगों से अपने उनके आइडियाज समझे, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत चीज़ें ट्वीक करना चाहते हैं, माइनर चेंजेस करना चाहते हैं, या इवन हैवी ट्वीकिंग करना चाहते हैं और हैवी चेंजेस करना चाहते हैं, तभी वो आपने अपने करंट बिजनेस मॉडल के ऊपर रिफ्लेक्ट करने और बिजनेस मॉडल कैनवस को क्रिएट करने। क्योंकि जिस तरह स्टार्टअप ग्रो करता जाएगा, आपका अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। ये इवॉल्व करता है आपके कस्टमर्स के साथ और आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ। सिमिलरली सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि BMC अगर हमारे पास होगा तो हमें ओवरऑल खुद भी क्लैरिटी होगी कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या करता है, और इसके साथ हम अपने को-फाउंडर्स को, अपनी टीम को, उनको भी समझा सकते हैं कैसे होगा, एंड फाइनली इन्वेस्टर्स या मेंटर्स या थर्ड पार्टी लोगों को भी बहुत बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो लेट्स विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो एंड स्टार्ट बिल्डिंग द BMC। हमने जो आपको ओवरऑल BMC शो किया है वो वर्ल्ड के अंदर स्टैंडर्ड है, और दैट इज़ एक्चुअली अ पिक्चर। हमने अपने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए एक क्लीनर वर्जन एक्सेल पे क्रिएट किया है जो आपके LMS के डाउनलोडेबल सेक्शन से डाउनलोडेबल है। अगर आप अपने LMS सेक्शन के डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप ये आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लीनर वर्जन है जो हमने ओवरऑल एक्सेल पे बनाया है, और प्राइमरीली इसके अंदर हम वही तमाम की तमाम 9 की 9 फील्ड्स ही फोकस करेंगे जो कि वर्ल्ड में स्टैंडर्ड है और यूजेबल है। हम इस कोर्स में इंशाल्लाह जिस तरह आगे आगे जाएंगे और जिस तरह इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे, हम एक एक फील्ड को रेलेवेंट वैल्यूज़ के साथ फिल करते जाएंगे। हम ये भी इसमें कोशिश करेंगे कि वैल्यूज सिंगल वर्ड हों और हम उसको एक्सप्लेन कर सकें आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑल द बेस्ट।